नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी DUB यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर स्टूडेंट यूनियन का जब चुनाव होता है तो GNU की तरह भी यहां पर कई तरह के बवाल और विवाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर लोगों का कहना ये भी होता है कि यहाँ पर हर बार ABVP ही जीतती है, यानी ABVP का यहाँ पर गलबा है, कब्जा है। क्यों आखिर ABVP बार बार क्यों जीत जाती है? क्या वाकई ABVP को यहाँ के स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो ABVP को हमला करने की जाकिर हुसैन कॉलेज में ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करने के लिए आयुर्वेदिक एंड तिब्बिया कॉलेज या आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्टूडेंट निदा सेंट्रल काउंसलर की पोस्ट से उन्होंने जीत हासिल की है NSUI से। हम उनसे आज बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे। निदा सईद हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको मैं बधाई भी देना चाहूँगा इस जीत पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि आप इस जीत के लिए किसे बधाई देना चाहेंगे, किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? ये जो जीत है ये अकेले सिर्फ मेरी नहीं है, ये जो पूरे हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने एक एक वोट डाला है मुझे, आई थिंक ये उन सब की जीत है। उनको कहीं ना कहीं मुझ में एक लगा कि हाँ मैं कर पाऊँगी, तो आई थिंक सबसे पहले मैं उन्हीं का थैंक्स करना चाहूँगी। मैंने उनका थैंक्स भी किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन बच्चों का जिन्होंने मुझे एज अ CC इलेक्ट करा। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना पूरा यकीन एक बंदे में लगा रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं आप, क्योंकि एक एक वोट काउंट होता है। आप उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल, मैं उनकी उम्मीदों पे 200% खरा उतरने की कोशिश करूंगी। बदले में उन्होंने एक एक वोट से मुझे जिताया, इतने हैवी मार्जिन से उन्होंने मुझे जिताया, तो मैं अपना 200% उनको दूंगी। जितना भी मुझसे बने, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम उनकी, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम, मैं उनके हमेशा साथ रहूँगी और अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मेरी तरफ से कोई कमी ना आए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि DU में बार बार ABVP क्यों आ जाती है? क्या ABVP बहुत ज़्यादा मजबूत है? जो स्टूडेंट्स हैं वो ABVP को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आखिर वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होते हैं ये बहुत साल से हो रहे हैं, मतलब ये नहीं कि वो एकदम हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस हैं उनमें जो पार्टियां हैं, जैसे कि NSUI, उसकी मदर पार्टी है कांग्रेस, फिर है ABVP, उसकी मदर पार्टी है BJP। तो मतलब ये तो एक उनको मतलब सपोर्ट मिलता है। लेकिन ड्यू के जो ओवरऑल इलेक्शंस होते हैं वो आई थिंक फ़न के लिए होते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। लोग वाटर पार्क ले जाते हैं, घुमाते हैं, रिफ्रेशमेंट करते हैं। तो ये जो हार जीत वाली चीज़ होती है ये तो एज हम फ़न में लेते हैं, मतलब इतना नहीं कि हमेशा ABVP जीतता है, ऐसा नहीं है। 5 इयर्स पहले का आप देखेंगे तो NSUI के भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स थे। ये तो मतलब आई थिंक होता है अप एंड डाउन्स वगैरह। तो फिर इस चीज़ को आप कंसिडर नहीं कर सकते कि ABVP की ज़्यादा मजबूत पकड़ है या फिर NSUI कुछ नहीं कर रहा। NSUI भी इस साल 17,000 गर्ल्स को अम्यूज़मेंट पार्क लेके गया था। 17,000 गर्ल्स एक बहुत ज़्यादा रेशियो होता है। पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ट्रिप्स, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह। और सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि जो एक EVM वाला जो एक बहुत ज़्यादा अप्रप्ट डिसीजन आ गया, उसको हम कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टिल 6 PM काउंटिंग चल रही थी। सडनली वो काउंटिंग हमारी स्टॉप हो गई एंड रात को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो आपको क्या लगता है अजय माकन ने जो का इल्ज़ाम लगाया है कि उनका कहना यह है कि EVM जो है उसमें गड़बड़ी थी, उसमें खराबी थी, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि EVM जो है प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट है, यस, गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं किया गया था। तो इसमें क्या ये सच्चाई है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप अजय माकन सर हैं, ही हिमसेल्फ इज अ DU स्टूडेंट। वो जो DU के यूनियन के मेंबर रह चुके हैं, तो उन्हें एक ना जब हम उस पोस्ट पर होते हैं तो हम एक एनालाइज कर सकते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा। जो दूसरे लोग हैं वो तो एज अ सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ पर आ जाते हैं तो आपको एक पता चल जाता है पर्सपेक्टिव के, चलो हाँ ये था डिसीजन और इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। 70-80 का आप रेशियो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 70 एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 10 रहा है तो कोई फॉल्ट है।
और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जापान जो है ईवीएम मशीन को बनाता है, स्टिल उसके बावजूद वहाँ पे वोटिंग बैलेट पेपर से होती है। बनाने के बावजूद वो लोग उस पर रिलायबल नहीं है। तो आप सोचिए, जब वो जो बना रहा है उसको जापान उस पर रिलायबल नहीं है, तो इंडिया में जैसे जो अभी भी जो 2019 में इलेक्शंस होने जो पिछले साल हुए थे, तो वो हम उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं। सारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूके, यूरोप वगैरह, सब में आज तक सिर्फ बैलेट पेपर से ही वोटिंग का इलेक्शंस होता है, चाहे वो कैसे भी इलेक्शंस हो, छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो। तो सिर्फ इंडिया में ही ये चीज़ है कि आप मतलब हम 100% रिलायबल हो जाते हैं ईवीएम पे, और वो उसका डिसीजन मतलब एक तरह से देखा जाए तो अब्रप्ट है। मतलब आप एक या तो रिजल्ट ये होता है कि विद इन 6 आवर रिजल्ट आ जाएगा, सडनली आपने स्टॉप कर दिया, फिर आप किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, 10 बजे आप आंसर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताइए कि एबीवीपी जीत रही है, कई सालों से जीत रही है, फिर भी क्यों उसे हमला करने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हमला किया था, कई बच्चे उसमें घायल हुए, ताकि क्या ज़रूरत पड़ती है? क्या उनको डर है कि हम जीत नहीं पाएंगे? देखिए, डर सबको होता है क्योंकि पोस्ट 4 ही होती हैं, सब अपना एफर्ट लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, और एक होता है कि जब 4 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए होता है तो एक यूथ है एक्चुअली, कॉलेज में कोई इतना 25 ही होता है मैक्सिमम आई थिंक इलेक्शन की एज। तो ये जो होता है ना जनरेशन, एक कहते हैं ना गर्म खून वाले, मतलब कुछ भी कि हमें चाहिए तो चाहिए, यूथ वाली चीज़ होती है आई थिंक कॉलेज में। तो ज़रा सी मतलब ठीक है हमारी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, तो वो आई थिंक हर कॉलेज में थोड़ा सा ना माहौल गर्म चलता है इलेक्शन के दौरान, चाहे वो इंटरनली हो, और कुछ होता है कि वो इतना ज़्यादा उभर जाता है तो एक्सटर्नली फाइट में टर्न आउट हो जाता है। आपने अभी कहा कि जो पार्टियां हैं वो क्या बच्चों को रिफ्रेशमेंट देते हैं, हाँ। और पार्क लेके जाते हैं एंजॉयमेंट, तो क्या सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ही मतलब जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं, या कुछ काम भी होता है? जैसे आप ये कहना चाहिए फेम के लिए, नेम के लिए, पैसे के लिए? जैसे अभी JNU से कन्हैया कुमार निकले हैं, हाँ। मैंने इससे पहले भी कहा था, कन्हैया कुमार निकले, वो कन्हैया कुमार जाकर के जिस जिले से वो रहते हैं बेगूसराय से, वहाँ पर उन्हें सीट मिल गई। शहला राशिद JNU से थी, उन्हें भी राजस्थान में सीट मिल गई। तो क्या उनको लगता है कि हम जीत हासिल करने के बाद एक लीडर बन जाएंगे, जिंदगी सेटल है? देखिए, बीइंग अ लीडर, सबसे पहले तो ये होता है कि आप अगर एक लीडर है ना, तो आप एक फेस होते हैं, अकेला बंदा कभी नहीं जीत जाएगा। इफ़ कन्हैया कुमार JNU में 4 सीट लेफ्ट के आई हैं, ही इज़ वेरी सेक्युलर, आई थिंक उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा सेक्युलर है और वो अच्छा भी है। तो अगर कन्हैया का फेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे पूरा JNU उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक बंदा उभर कर आ रहा है तो उसके पीछे उसके लाखों हज़ारों सपोर्टर्स होते हैं। तो काम मतलब स्टूडेंट काम का ये होता है, बंदा जब आप उस चीज़ पर आ गए तो जो 100 लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो आपसे डबल हो जाएगी, ठीक है। और एज अ काम जैसे हम एज अ CC जो हमारा काम होता है, जैसे हमारे कॉलेज में ऑडिटोरियम, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, एक एज अ पूरे कॉलेज, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के अंडर हमारा आता है कॉलेज, तो अपने कॉलेज को ना कलेक्टिवली आप हेल्थ मिनिस्टर तक लेके जाओ, हेल्थ मिनिस्ट्री तक, आई मीन एज अ सेंट्रल काउंसलर हमारा ये काम होता है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले मेडिकल फील्ड में। जैसे हमारे यहाँ 2 पैथी होती हैं, आयुर्वेदा एंड यूनानी हमारे कॉलेज में। तो बीइंग अ सिंगल सेंट्रल काउंसलर, मतलब हमारे कॉलेज में सिर्फ एक ही काउंसलर बनता है, हाँ वो मैं ही हूँ, वो चाहे वो यूनानी का हो आयुर्वेदिक का। तो फिर आप एज अ कॉलेज सेंट्रल काउंसलर बनते हैं, मतलब आपको दोनों को साथ ही रिप्रेजेंट करना होता है, चाहे आप उसको कितने भी ज़्यादा लेवल पे लेके जाएं। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम जैसे कि लैब्स पूरे इक्विपमेंट्स पूरा करवाना, और ये देखना जैसे हमारी कॉलेज में MD की सीट्स कम है, 10 MD की सीट्स हैं वो, और बच्चे की स्ट्रेंथ होती है 300। तो ये रेशियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन मेजर ड्रॉबैक ये है कि 300 में से 290 बच्चों को बाहर स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने जो अभी जीत हासिल की है, तो आप अपने जो आपके साथी हैं जो कॉलेज के, अब उनके लिए क्या करना चाहेंगे? यही सबसे पहला तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि जो MD वाला पर्पस है, 3 साल का, आई एम इन 3rd ईयर, तो 2 साल बाद MD की प्रिपरेशन करेंगे, जहाँ पे स्ट्रेंथ 300 के आसपास है, एग्जैक्टली 361 कॉलेज में बच्चे हैं, और MD की अगर टोटल सीट्स देखें तो 20 सीट्स हैं, मतलब 300 के बच्चों के पास कोई फ्यूचर नहीं है अपना 5 साल के बाद। 5 साल के बाद उनके पास फ्यूचर नहीं है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि MD की सीट्स, उनकी जो फैकल्टी है उसे हम लाएं। तो मतलब
BMS करने के बाद भी फ्यूचर नज़र नहीं आता, जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद लोगों को नज़र नहीं आता, उसी तरह जैसे आर्ट्स फैकल्टी से कोई अगर BA कर ले तो उन्हें भी फ्यूचर नज़र नहीं आता। हम तो सोचते हैं कि डॉक्टरी करने के बाद फ्यूचर सेटल है पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। तो जैसे अब हम नर्सरी प्रेप करते हैं, इसका हम स्कूल जाते हैं 12 साल, अगर आप 6 तक पढ़े हैं तो आप 6ठी पास ही कहलाएंगे। बिल्कुल। जब तक आप 12th क्लियर नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने स्कूल कर लिया। आप 10th पास कर लीजिए तब भी आप 10वीं पास ही खिलाएंगे। इसी तरह डॉक्टर का भी एक पूरा प्रोसेस होता है, थोड़ा छोटा UG फिर PG, फिर ही आप एक कंप्लीट डॉक्टर कहलाएंगे। जिस तरह हम 12 साल से स्कूलिंग कर रहे हैं और अगर हम बीच में छोड़ दें तो आप स्कूल तो गए हैं लेकिन आप पूरी आपने तालीम हासिल नहीं की है। तो इसलिए डॉक्टर का भी ना पूरा एक पीरियड होता है। UG में आपको ज़्यादा पढ़ाई होती है, आप सारी चीज़ें देखते हैं कलेक्टिवली। अगर आप बाई चांस ENT है, नाक आँख कान के डॉक्टर हैं, कोई मरीज़ आपके पास आया अपना सर दर्द लेके, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ आँख कान देखता हूँ। तो हम ये 5 साल में एज अ डॉक्टर ही कंप्लीट करते हैं तैयार, कि अगर कोई इंसान उसके पास आए तो एटलीस्ट वो उसको एक कंसोल कर दे। शुक्रिया। तो ये थी निदा सईद, आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज से सेंट्रल काउंसलर की उन्होंने जीत हासिल की है, पोस्ट की जीत हासिल की है। आज हम उनसे जानने की कोशिश की आखिर वजह क्या है कि ABBP बार बार DU में जीत जाए। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।